बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। सबसे पहले हम रीड करेंगे, फिर मैं समझाऊंगी आपको। देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। दीज प्रॉपर्टीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इंटीजर्स बेटर एंड मेक सर्टेन ऑपरेशंस इजी टू ऑपरेट। प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं? प्रॉपर्टीज इसलिए होती है कि दीज प्रॉपर्टीज क्या करती है, हमारी हेल्प करती है जो सर्टेन चीजें होती हैं उन्हें समझने में। सर्टेन ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस, आपका मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, इसको समझने में हमें मदद करती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, जो हमने होल नंबर वगैरह में पढ़ रखी है वैसे ही इंटीजर में भी होती है, बट होल नंबर के केस में कुछ चीजें जैसे सब्ट्रैक्शन में होता है कि वो फॉलो कर रही है, बट सब्ट्रैक्शन में नहीं फॉलो कर रही है। तो वैसे ही इंटीजर में भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो फॉलो अप नहीं होते हैं, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने एक एग्जांपल से समझाया है। टेक एनी पेयर ऑफ इंटीजर एंड ऐड देम, द रिजल्ट विल बी ऑलवेज बी इंटीजर। अगर हम कोई भी नंबर ले लें, 2 + 3 लेंगे तो 5 आया। 2 इज ऑल्सो इंटीजर, 3 इज ऑल्सो इंटीजर। दोनों को प्लस करने पे भी हमारा जो नंबर मिला वो भी एक इंटीजर है, इज अ इंटीजर। ठीक है, अगर हम -2 लेते और प्लस का 3 लेते, 3 में से 2 जाता, 1 बचता, 3 बढ़ाता, इससे साइन 1 रहता, तो भी एक इंटीजर था। क्यों? यहाँ पे ये प्लस का इंटीजर था, ये माइनस का इंटीजर था। इनको ऑपरेट प्लस करने पर भी हमारा 1 आया जो कि एक इंटीजर है। अगर हम यहाँ पे 2 ले लें और यहाँ पर 3 ले लें, ठीक है, ऐसे करें, ठीक है, तो 2 + माइनस इक्वल टू -1 इज ऑल्सो अ इंटीजर। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी का? किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करने पे जो आंसर आता है वो भी एक इंटीजर होता है। इसका मतलब चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, दो नंबर्स को ऐड करने पे जो नंबर मिलेगा वो भी एक इंटीजर होगा। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के केस में होल्ड करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर द केस ऑफ इंटीजर। ओके, चाहे वो नेगेटिव हो इंटीजर चाहे वो पॉजिटिव हो, द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो इसका क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों हुई? क्या हुई? द सम ऑफ टू इंटीजर्स is always ठीक है, ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। इतना लिखने के बाद कोई भी एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल को पुट अप करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर प्रोड्यूसेस इंटीजर्स, वी से दैट द कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसीलिए इन्होंने कहा कि द कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज क्लोज अंडर एडिशन। क्लोज अंडर एडिशन का मतलब होल्ड कर रही है क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के केस में इंटीजर के लिए। नाउ श्योर दस दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन कहते हैं, भी कह सकते हैं। ठीक है, इफ वी सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर द रिजल्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर। अगर किसी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये था एडिशन का केस था, एडिशन के लिए था ये। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या है, अगर कोई भी नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है इज एन इंटीजर। ठीक है, अगर यहीं पर ये -2 होता और ये -3 होता, -2 को अगर हम माइनस कर रहे थे तो क्या आ रहा था? -2 - 3 इक्वल टू 3 2 5 और कॉमन साइन लग गया, तो इज ऑल्सो इंटीजर, एन इंटीजर। ठीक है, तो इस केस में चाहे वो माइनस का नंबर हो चाहे वो प्लस का नंबर हो, जब हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक इंटीजर ही मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीजर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी इंटीजर के डिफरेंस के केस में। द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो इसका डेफिनेशन क्या हुई? द डिफरेंस
of two integers is always an integer. ठीक है, इतना समझ में आ गया. Since subtraction of integer produces into integers, we say that a collection of integers is closed under subtraction. Closed under subtraction. Thus, this property is known as closure property for subtraction of integer. Closure property of subtraction of integer. ये एडिशन का केस था, ये सब्ट्रैक्शन का. सब्ट्रैक्शन में ये लाइन लिख देंगे और एडिशन में ये लाइन, और कोई भी एक एक एग्जाम्पल दोनों के लिए लिख देंगे. ठीक है. अब हमारा है दूसरा. उसके बाद हम आते हैं कि आपका ये हो गया. उसके बाद हम आते हैं कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग. 4 minus 0 is equal to 4, minus 6 minus 0 equal to minus 6, minus 35 minus 0 equal to हमारा आपका क्या आया, माइनस का 35 एंड सो ऑन. व्हाट डू वी ऑब्जर्व? हमने क्या ऑब्जर्व किया? वी सी दैट व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंटीजर द रिजल्ट इज द इंटीजर इटसेल्फ. जब हमने 0 किसी भी इंटीजर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो नंबर इटसेल्फ मिल रहा है. 0 उससे माइनस या प्लस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो नंबर इटसेल्फ मिल रहा है. इफ यू मल्टीप्लाई एनी टू इंटीजर द प्रोडक्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर. अगर तो आप देखो, ये तो केस था 0 का. जस्ट होल्ड. देखो बच्चों, एक अभी मैंने जो प्रॉपर्टी बताई 0 वाली, किसी भी इंटीजर को -6 को मान लो, -6 माइनस 0 कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? -6. 0 का कोई असर नहीं पड़ेगा. 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 आएगा, मतलब वो नंबर खुद ही मिल रहा है. तो इसके लिए इन्होंने क्या करा? इफ व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंटीजर द रिजल्ट इज द इंटीजर इटसेल्फ. ठीक है, ये लाइन दी हुई इसलिए समझा दी. उसके बाद फॉर मल्टीप्लाई के केस में हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को. मल्टीप्लाई के केस में जब किसी भी नंबर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर मिला वो भी तो इंटीजर हुआ. -4 into 3 कर दें तो भी जो नंबर मिला है, दीज आर इंटीजर्स. ठीक है, तो मल्टीप्लाई के केस में भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है. तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर. तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई के केस में? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर. ठीक है, मल्टीप्लाई में हम ये लिख देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा तो क्या कहेंगे? सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर प्रोड्यूसेस इंटीजर्स, वी से दैट अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन. Thus this property is known as the closure property for multiplication of integer. क्या कहलाती है? closure property of multiplication of integer. ओके, यही इसी तरीके से हमारा डिवीजन का केस भी होगा. अगर हम किसी भी नंबर को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं. अब देखो, डिवीजन के केस में हमारा क्या होगा? अगर हम मान लो 6 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं तो क्या आएगा? 3 आएगा. 2 3 जा 6. या -6 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं तो माइनस का 3 आ रहा है. ये भी तो इंटीजर्स ही है. 3 और -3 भी तो इंटीजर ही है. डिवीजन के केस में भी होल्ड करती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. तो व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर द क्वोशिएंट इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर. क्यों? Thus the collection of integer is not closed under it. इस केस में तो ये इंटीजर है, बट अगर ऐसा नंबर दे दिया, मान लो -6 को हमें किससे करना है? 5 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आएगा? -6/5. तो दिस इज नॉट एन इंटीजर. या पॉइंट में इसको हम करके कर दें तो भी वो इंटीजर नहीं होगा. तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती है डिवीजन के केस में. ठीक है, तो डज नॉट होल्ड क्लोजर अंडर डिवीजन. दस द कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन. ओके, अंडरस्टैंड? यहाँ तक पढ़ लिया. आगे की प्रॉपर्टी फिर से पढ़ेंगे भी.